हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और आज हमने डेक्कन हेराल्ड में एक नया टॉपिक पढ़ा है, जीपीएस स्पूफिंग। तो हमें लगा कि ये आपके यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए। इसमें हम समझेंगे कि खबर क्या है, जीपीएस स्पूफिंग क्या है और जीपीएस जैमिंग से कैसे अलग है। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जीपीएस क्या है। जीपीएस एक प्रकार का फुल फॉर्म है इसका, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, उसके चारों ओर कुछ उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो स्पेस में किस जगह पर है, इस बात का पता लगाने के लिए। और ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीएस। इसके सहारे आप लोग देखते हैं कि जब हम गूगल मैप खोलते हैं तो गूगल मैप से जब कोई लोकेशन हम फाइंड करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो जिस टेक्निक पर काम कर रहा है, जहाँ से वो जानकारियाँ प्राप्त कर रहा है गूगल मैप, वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन आपको इससे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पिछले 1 या 2 दिन में हमने देखी है एक ऐसी खबर कि केरल के 2 नवयुवक थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, वो डॉक्टर के एस्पिरेंट्स थे। वो क्या कर रहे थे कि वो कार से जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, ढलान थी। उस ढलान में क्या हुआ कि एक लेफ़्ट टर्न आया, लेकिन उस लेफ़्ट टर्न को गूगल मैप था जो, वो डिनाई कर रहा था। गूगल मैप कह रहा था आगे जाने के लिए, तो आगे जाते गए वो, और आगे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो कहाँ चले गए? पेरियार नदी है जो केरल में, वहाँ चले गए। तो देखा आपने जीपीएस को, मतलब हमें इतनी तरीके से इतना ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए जीपीएस के ऊपर कि 2 लोगों की जान चली गई है जीपीएस के कारण। लेफ्ट टर्न ना होके सीधे पेरियार नदी में उनकी गाड़ी कूद गई। आते हैं अपने टॉपिक में। क्या हुआ है कि 20 प्लेन्स थे, हवाई जहाज, दुबई से उड़ान भरी। कहाँ जाना चाहते थे? बगदाद, इराक। लेकिन इराक न जाकर कहाँ उतरे वो लोग? ईरान के तेहरान बेस है, जो ईरान की राजधानी तेहरान है, तेहरान का जो एयर बेस है वहाँ पर उतरे। उस एयर स्पेस में जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ जब हम दिल्ली आते हैं तो ये तो दिल्ली जैसा नज़ारा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने फिर बगदाद फ़ोन लगाया। तब उन्हें जाके जानकारी मिली कि वो लोग जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हो गए हैं। अब जब ये टर्म आया है, अब हम चलते हैं जीपीएस स्पूफिंग में। जीपीएस आपको पता है, खबर आपको पता चल गई। जीपीएस स्पूफिंग ये है कि जैसे हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारी गाड़ी वर्क करती है, NH33 ले लीजिए, वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लीजिए, ऐसे कुछ वर्क करती है वो कोऑर्डिनेट्स पर। ऐसे ही जो आसमान है, एयर स्पेस है, वहाँ पर भी कुछ रूट्स चलते हैं। एक रूट है UM688, खबरों में आया है, आ सकता है आपके लिए। दिस वर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़, UM688 इज़ व्हाट, सो इट इज़ द एयर रूट। ठीक है, एयर रूट है ये सबसे बिजी रूट है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? वेस्ट एशिया से यूरोप जाता है, यूरोप जाने के बाद अमेरिका भी जाता है। वेस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो यहाँ पर उड़ रही थी फ्लाइट्स। ऐसा देखा गया कि 20 प्लेन्स के साथ में ऐसा हुआ है। जीपीएस स्पूफिंग ये है कि मान लो आप दुबई से उड़े आप, ये है दुबई, जाना है आपको बगदाद, आपको जाना था ऐसा, लेकिन फ्लाइट आपको, ये है आपका तेहरान, यहाँ तक उड़े। और फिर जो अंदर पायलट साहब बैठे रहते हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स इस तरफ को, जैसे उन्होंने मान लो मोड़ा, तो यहाँ पर रॉन्ग रेड सिग्नल दिखाने लगे, और इस तरफ को जाने के लिए बोलने लगा। तो जाने तक के लिए जब बोलने लगा तो वो कहाँ पहुँच गए? तेहरान बेस पर। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उनका पोजीशन सिस्टम है, जो सिग्नल्स हैं उनके पास, वो कहीं से हाईजैक हो चुके हैं, कहीं से माल फंक्शन कर रहे हैं। माल फंक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हैक हो चुके हैं। अब किसी भी एयर स्पेस में एरोप्लेन को उड़ने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स जाते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के सिग्नल को हैक कर उसके गंतव्य स्थान पर ना पहुंचा के किसी और स्थान पर पहुंचा दिया जाए, किसी कारणवश, अभी वो कारण क्लियर नहीं है, ये कहलाता है जीपीएस स्पूफिंग, आसान भाषा में। अब आपके एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा सा शशि थरूर साहब की इंग्लिश आएगी, आ सकती है,
उसके लिए हमने आपको जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी द हिंदू में भी आई है, डेक्कन हेराल्ड में भी आई है, उसको हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। द सररेप्टिटियस रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रू सिग्नल सैटेलाइट सिग्नल दैट मेक्स जीपीएस आउटपुट एरेनियस पोजीशन एंड टाइम। यानी कि सररेप्टिटियस यानी कि डिसेप्टिव यानी कि छल कपट द्वारा किया गया रिप्लेसमेंट किसका, ट्रू सैटेलाइट सिग्नल, जो सैटेलाइट सही में थी उसके जो सिग्नल आ रहे थे, सही के सिग्नल आ रहे थे, ट्रू सैटेलाइट सिग्नल्स जो आ रहे थे उनको छल कपट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, जिसके कारण से जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का जो आउटपुट आ रहा था पायलट साहब के सामने, वो क्या होने लगा, एरेनियस यानी कि गलत पोजीशन और टाइम शो करने लगा। ठीक है, जिस कारण से उनका वो तेहरान के पास में पहुंच गया उनका एरोप्लेन। ये हो गया जीपीएस स्पूफिंग। अब आपने कई बार सुना होगा रिसेंटली न्यूज में जीपीएस जैमिंग भी होती है, आ सकता है ये भी आपके सामने एग्जाम में कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग क्या ये एक ही बात है, तो नहीं, अलग अलग बातें हैं। स्पूफिंग तो हो गई ये कि आपको गलत जगह पर ले जाया गया, आपके सिग्नल्स को हैक करके आपके कोऑर्डिनेट्स को बदल कर, ठीक है, रिप्लेसमेंट करके ट्रू सैटेलाइट सिग्नल का। यहाँ क्या होता है कि सिग्नल्स ही हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वो जो गूगल मैप बोलता है उसमें एकदम से आवाज आती है जीपीएस सिग्नल्स लॉस्ट, तो यही है कि अब आपको यहाँ तो कम से कम जीपीएस सिग्नल्स लॉस्ट हो रहे हैं, आप कम से कम एक कॉन्शियस माइंड में आपके ये हो जाएगा कि हाँ भैया अब हम अपने हिसाब से करते हैं। उस समय मतलब आप कुछ जुगाड़ ढूंढोगे, यहाँ तो जुगाड़ ढूंढोगे नहीं, यहाँ तो आप कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते जाओगे। जब कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते जाओगे तो ये ज़्यादा डेंजरस है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जीपीएस स्पूफिंग इज मोर डेंजरस देन जीपीएस जैमिंग। जैमिंग में क्या होता है, सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं, स्पूफिंग में सिग्नल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। UM688 बिजीएस्ट रूट है, हमने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 2 क्वेश्चन अभी हमने देखे, जीपीएस जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग क्या है, जीपीएस ही क्या है, ट्रू सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम जो अर्थ को ऑर्बिट करता है। पहला क्वेश्चन जीपीएस। स्पूफिंग क्या है, सिग्नल्स जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनको रिप्लेस कर दो, जिसके कारण से वो गलत पोजीशन और गलत टाइम बताने लगे। जैमिंग क्या है कि सिग्नल्स लॉस्ट हो जाएं। UM688 क्या है, यह है एक प्रकार का एयर रूट, जैसे हमारा नेशनल हाईवे होते हैं जैसे ये UM688 है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन अभी क्वेश्चन में आएगा नहीं, फिर भी हम आपको बता दें कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, की जो जीपीएस माल फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए एक डिटेक्शन वाला, उसको सर्च करने वाला, कि मतलब आपके जो पायलट हैं उनके सामने ये आ जाए, कैसा सॉफ्टवेयर आ जाए कि जिस जीपीएस पर सर आप काम कर रहे हैं वो जीपीएस माल फंक्शनिंग कर रहा है। इस चीज़ की माल फंक्शनिंग को डिटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उस पर, तो ये था हमारा जीपीएस स्पूफिंग जैमिंग UM688 से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू हैड, क्योंकि हमारा गला थोड़ा सा अभी आजकल ख़राब चल रहा है। थैंक यू सो मच।